आज के इस डे एंड एज में हमारे पास बहुत सारे नी आर्थराइटिस के पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनकी एज 55 ईयर्स से कम है। इसे लाइफस्टाइल कहें, इसे खान-पान की कमी कहें या खान-पान का चेंज कहें या इसको प्योर जीन्स कहें, हम जो मर्ज़ी इसको नाम दे दें, बट फैक्ट इज़ कि नी आर्थराइटिस या गोडों का घिस जाना एक एपिडेमिक की तरह प्रेजेंट कर रहा है, स्पेशली इन यंगर पॉपुलेशन। जो बीमारी हम पहले 60, 65, 70 साल के बाद देखते थे, आज की डेट में हम 40, 45, 50 साल की उम्र में भी देख रहे हैं। इसमें सबसे गंभीर बात जो है और जो बहुत लोगों को शायद नहीं भी पता है, वो ये है कि नी आर्थराइटिस की स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 में जो जॉइंट स्पेस है वो कम होती है। एक्चुअली जॉइंट जो है थाई और लेग बोन के बीच में बनता है। जो हमें स्पेस दिखती है वो भगवान ने बनाया हुआ कुशन है जो एक्सरे में नहीं दिखता। तो वो कुशन की जो स्पेस है उसे हम गोडे की स्पेस कहते हैं। वो कुशन एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है ताकि नॉर्मल चलते फिरते एक्टिविटी में जॉइंट हमारा प्रिजर्व्ड रहे। इंक्रीजिंग एक्टिविटी एज वो धीरे धीरे कुशन वीक होने लगता है, जिसे हम जॉइंट स्पेस नैरोइंग कहते हैं। फिर वो कुशन खत्म हो जाता है जब बोन बोन से टकराने लगती है, जब डॉक्टर आपको कहता है कि जी जॉइंट स्पेस बिल्कुल खत्म हो गई है, और उसके बाद बोन बोन से रगड़ने लगती है और घिसने लगती है, जिसे हम फ्रैंक आर्थराइटिस बोलते हैं। जब भी हमारा जॉइंट स्पेस बिल्कुल खत्म हो जाता है, उस स्टेज पे मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर आपको कहते हैं कि आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है, अगर सिग्निफिकेंट पेन है तो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अगेन मैंने पहले भी बताया, बहुत लोग नहीं जानते हैं, वो ये है कि अगर 55 साल से कम में ये स्थिति आ गई है और जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी इंफीरियर है एज कंपेयर्ड अगर हम जॉइंट रिप्लेसमेंट 55 साल से ज़्यादा करें। तो वर्ल्ड ओवर जो एम्फेसिस है वो ये है कि नी आर्थराइटिस अगर यंगर एज में हो तो हमें नी प्रिजर्व करना चाहिए। अब नी प्रिजर्व का ये मतलब नहीं है कि आप पेन में अपनी यंग एज निकाल दें, नहीं। अगर आपने एक्सरसाइज भी कर ली है, वेट भी रिड्यूस कर लिया है और दवाइयाँ भी एडिक्वेट अमाउंट में ले ली हैं, इंक्लूडिंग ग्रीस की दवाइयाँ, विटामिन्स, पेन किलर, और उसके बावजूद भी आपको एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग में पेन है, पर आपकी एज 55 से कम है, तब एक सर्जरी पिक्चर में आती है जिसे हम नी ऑस्टियोटमी बोलते हैं। नी ऑस्टियोटमी एक बड़ी ही सिंपल सर्जरी है जिसमें होता क्या है कि नी एक तरफ से घिसता है तो एक तरफ बेंड होने लगता है। आपने बहुत कॉमनली देखा होगा नी अंदर की तरफ बेंड हो रहा है। जब वो अंदर की तरफ बेंड होता है तो सारा प्रेशर जो घिसा हुआ कंपार्टमेंट है उसी की तरफ पड़ता रहता है। जैसे कि आप गाड़ी में अगर देखें, एक तरफ का टायर घिस गया है और उस तरफ से गाड़ी टिल्ट हो गई है तो उसी तरफ के टायर और घिसते जाते हैं। तो नी ऑस्टियोटमी में जो किया जाता है वो ये है कि एक कट लगा के हड्डी में एक आर्टिफिशियल आप फ्रैक्चर कह लें वो क्रिएट करके उस अलाइनमेंट को प्रॉपर किया जाता है ताकि पूरे नी सरफेस के ऊपर वेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो जाए। तो जो घिसरा हुआ एरिया है उस पे से प्रेशर हट जाता है, तो ऑब्वियसली जब प्रेशर हट जाता है तो पेन फ्री हो जाता है, और प्रेशर हटने से जो दूसरा फायदा होता है उसके आगे घिसने के चांसेस कम हो जाते हैं। और ये सब होने के बाद पेशेंट का अपना नी जॉइंट प्रिजर्व होता है और वो बैक टू ऑलमोस्ट फुल एक्टिविटीज पहुंच जाता है, प्लस उसके अपने नी जॉइंट को 10 से 12 साल मिल जाते हैं। जानना हमें जरूरी ये है कि नी आर्थराइटिस डज नॉट मीन नी रिसर्फेसिंग, नी रिप्लेसमेंट। अगर एज यंग है और आप कैंडिडेट हैं, देन अ सर्जरी लाइक नी ऑस्टियोटमी व्हिच इज अ नेचुरल नी प्रिजर्विंग सर्जरी शुड ऑलवेज बी कंसिडर। हमेशा उसका कंसिडरेशन होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द सर्जन इस टेक्निक में, आप कह लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या एक्सपर्टीज नहीं है या इच्छा नहीं है, आप जो भी कह सकते हैं, या मार्केट ड्रिवन फोर्सेस हैं, आप मल्टीपल रीजंस उसको जान सकते हैं। बट सच्चाई ये है कि यंग पेशेंट में अगर पेशेंट कैंडिडेट है नी ऑस्टियोटमी का तो उसको नी ऑस्टियोटमी करवानी चाहिए बिफोर नी रिप्लेसमेंट। थैंक यू सो मच।